यहाँ पे जरूर 1 घंटा आप बैठोगे और सीख के जाओगे। तो वो कहते हैं ना कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी ना कभी पहले रात लिख, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, रोजनामे न्यूज़पेपर्स, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, लेकिन जो हर जगह की है वो बात। तो और आजकल की हमारी अपनी भाषा जिसमें हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, भाषा बेसिकली इंप्रेस करने का काम नहीं करती, एक्सप्रेस करने का काम करती है। हिंदी भाषा हमारी अपनी भाषा है जिसके बारे में आज हमारे बीच में डिस्कस करने के लिए हमारे अजय सर हैं। सर प्लीज आप आओ। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। भाई हम लोग तो अपने माँ अपने पिताजी को रोज प्यार करते हैं, फिर दिवस मनाने की क्या जरूरत है कि नहीं? अभी मैडम आप लोगों को डांट रही अंग्रेजी में, आपको भी गुस्सा है, आपने भी जवाब दिया अंग्रेजी में, लेकिन आपस में आप लोग बात करते हैं किस भाषा में बात करते हैं? हिंदी में। यही खड़ी जहाँ पे प्यार मोहब्बत, जहाँ पे जुड़ाव, जहाँ पे दुख सुख बांटने की बात आती है तो हिंदी बोलते हैं। जहाँ पे इंप्रेस करना होता है, किसी के ऊपर इन्फोर्स करना होता है, डिक्टेट करना होता है, शासन करना चाहता है, भाषा के अपने मानसिकता है, अपने सरोकार है, अपनी पहचान है, अपना इतिहास है। अंग्रेजी किनकी भाषा है? शासकों की भाषा है। भाई अंग्रेज हम पे शासन ही तो करके गए, 200 साल तक शासन किए, हम पे भाषण, संस्कार, संस्कृति सब कुछ देके गए हमको। तो डोमिनेट करने की भाषा अंग्रेजी की भाषा है, नौकरी पाने की भाषा है, व्यापार करने की भाषा है, पैसा कमाने की भाषा है। लेकिन जब आपको चोट लगती है तो आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं माय रे माय, हम लोग बिहारी हैं बोलते माय रे माय, बहुत चोट। किसी को गाली देना होता है, आपको जब अपनी आस्था पर अपनी संवेदनाओं या अपने फीलिंग्स को अभिव्यक्त करना होता है, क्या कर रहा है तो हम लोग हिंदी बोलते हैं। और जब हमें किसी के प्रति घृणा या डोमिनेट करना होता है या सत्ता की भाषा जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग अंग्रेजी। और कई हलकों में या कई जगह से ये बात आती रहती है कि हिंदी पिछड़ रही है, हिंदी की अब वो जरूरत नहीं है, भारत की हिंदी की उतनी मांग घटती जा रही है। एक छलावा मात्र। भाई जो भाषा बचपन से हमें संवेदनाओं को सिखाता है, माँ हम लोग सबसे पहले किसमें बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं। हमारे जो आंचलिक भाषा है जिसमें बिहारी हो सकता है, मगही हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, हरियाणवी हो सकता है, इनकी जगह कोई ले सकता है क्या? भाई बच्चा कितना भी पढ़ जाए, रात में घूम के घर में आता है, घर में फिर माँ बाप से जब कम्युनिकेट करता है, दोस्तों से जब बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, तो हिंदी में ही करता है। तो भले ही व्यापार के लिए हम लोग दूसरे भाषा को आत्मसात कर ले, प्रभावित करने के लिए इंग्लिश बोल ले, या फोटो जेंटलमैनशिप के लिए वो सब कंसेप्ट बना ले, लेकिन जब हमें दुख दर्द, क्या कभी कोई मंदिर में अपने आराध्य देवता के सामने हाथ जोड़ के इंग्लिश में बोला प्लीज गॉड गिव मी सच ए सम ऑफ रुपीस और सम सच कर्मों से कोई नहीं बोलता है। वहाँ तो हम हिंदी में ही बोलते हैं या अल्लाह या खुदा या भगवान, बस इस बारी का मैं बात है कि नहीं? तो भाषा वो है जिसमें आपकी संवेदना, आपकी संस्कार, आपकी संस्कृति का प्रभाव, जिसमें आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करें। हम कहते हैं कि लास्ट में आप जितना भी रेस्टोरेंट में खाना खा लीजिए, रोज रेस्टोरेंट में आप खाना नहीं खा सकते हैं, सप्ताह में, महीने में या यदा कदा आप खा लीजिए, फोटो फेसबुक पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, दोस्त से कमेंट ले लीजिए। लेकिन आप लगातार घर का ही खाना खाते तभी आपकी एनर्जी बनती है, या आपके डे टू डे लाइफ में या दैनिक का दिन का जो कार्य है वो घर का खाना जब तक खाना नहीं खाते हैं तब तक आपका पूरा नहीं होता है। हमारा एक दोस्त है सिंगापुर में, विनोद मिश्रा, तो वहाँ जॉब करते हैं, खूब बतियाता नहीं, कहता नहीं कर रहे हो मरते कहाँ से तुम मिला इतना दिन के बाद, अब भर पेट होगा, पहले बतिया ले, पहले भाषा बोल ले तब हल्का। तो भाषा हल्का होने का वजह है इस तरह हम लोगों को लघु शंका लग जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोले तो टॉयलेट हम लोग जाते हैं। मान लीजिए किसी को पंजाबी बोलने की आदत है और वो महीनों से नहीं बोल पाया, कोई मिल जाता है जब उसे पंजाबी बोलता है तो उसको लगता है बहुत अच्छा। जो औचित्य है वह तो हल्का होना, हिंदी की भाषा ज्ञान की भाषा है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में कांट्स हैं, हीगल्स हैं, आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे, या मार्क्स को पढ़े होंगे,
बहुत सारे राइटर हैं या चिंतक हैं, तो वहां तो एक व्यक्ति की पूजा होती है। पाश्चात्य हमारे यहाँ तो 6 दर्शन है हमारे, जैन, बौद्ध, है ना, और उसके बाद चारवाक, वैशिष्ट, वेदांता, इसमें स्कूल है। हमारे यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार हुए, आप लोग जिनका भी नाम सुने होंगे, प्रेमचंद का सुने होंगे, मैथिली शरण गुप्त का सुने होंगे, या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को आप लोग सुने होंगे। प्रधानमंत्री हिंदी बोलते हैं, और प्रधानमंत्री से आपको क्या लगता है, बिल गेट्स आते होंगे तो प्रधानमंत्री इंग्लिश में थोड़ी बोलते होंगे, हिंदी भी जो आदमी हिंदी बोल रहा है, समझ रहा है। हिंदी की स्थिति अभी विश्व में 4थे नंबर पर है। कहीं किसी जगह से रिसर्च करने पर आप पाएंगे 3रे नंबर पे, 4थे नंबर पे कंफ्यूजन है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें 8 राज्य आते हैं, 8 राज्य आप लोग जानते होंगे, जो सिक्किम से शुरू होकर मणिपुर है, असम है, पूर्वोत्तर पर मेरा पीएचडी है, इसलिए वहां की भाषाओं को थोड़ा सा पढ़े हैं, समझे हैं, तो 220 है। और पूरे भारत में ही अगर हम मिला लें तो 8000 के क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो आधिकारिक नहीं है। भारत के आधिकारिक सिर्फ 23 भाषा है, 23 लैंग्वेज है, जिनमें आप ऑफिशियल काम कर सकते हैं। पहली बार जब राज्यों का बंटवारा हो रहा था तो भाषागत आधार पे ही हुआ है, आपको पता होगा, बहुत विवाद हुआ था उस पर। तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु में तमिल बोल रहे हैं, ये देखिए भाषा के लेवल पर है ना। केरला में आप मलयालम बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश में आंध्रा बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है। तो भाषाओं का जो हमारे देश में द्वंद्व है, या भाषाओं में ज्यादा जाने जाते हैं कि उनको एक ही आदमी को कई भाषा आता है। मैं भोजपुरी बोल लेता हूँ, मैथिली भी बोल लेता हूँ, मगही भी बोलता हूँ, और हिंदी भी बोल लेता हूँ शुद्ध, और इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। क्या कोई ब्रिटेन का आदमी बोलता होगा इतना भाषा? नहीं बोल पाता होगा। कोई भी देश के आदमी से इतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि कितनी साहित्य की रचना हुई है, सबको आप पढ़ के ज्ञान ले सकते हैं। इंग्लिश की कितनी साहित्य की रचना हुई, उसको भी पढ़ के ज्ञान ले सकते हैं। तो एक ब्रिटेन या यूरोपीय आदमी से कई ज्यादा सोर्स आपके पास है नॉलेज डोमेन के लिए। तो भाषा कभी भी बाधक नहीं होता है। किसी को लगता है कि हिंदी बोलेंगे या हिंदी लिखेंगे या हिंदी में हम विचार व्यक्त करेंगे तो लोग मुझे पिछड़ा समझेंगे, या मुझे सोचेंगे ये ज्ञान वाला आदमी नहीं है। ये अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए। हिंदी की भाषा सशक्तिकरण की भाषा है, हिंदी की भाषा राजनीति की भाषा है। हिंदी में बोलते हैं। हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हुए, आप नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, लालू यादव को ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव को ले लीजिए, जो पुराने धुरंधर हैं, इधर शरद पवार को आप ले लीजिए, तो आपकी हिंदी ही है या आपकी अपनी जो भाषा है। तो भाषा के प्रति स्नेह और भाषा के प्रति सम्मान होना बहुत ही जरूरी है, और वो तभी आएगी जब भाषा से आप जुड़ेंगे, भाषा में आप लिखेंगे, भाषा में पढ़ेंगे, भाषा को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, भाषा को आत्मसात करेंगे, उसको कमजोरी के रूप में नहीं लेंगे। नेशन ज्यादा है, स्पीकर उसके कम है। उसके कारण यह है कि जब अंग्रेजी साम्राज्य था तो कहा जाता था कि जब अंग्रेजी साम्राज्य के शासन में सूर्यास्त नहीं होता है। सूर्यास्त करने का यह मतलब है कि उसकी इतनी बड़ी इंपायर है, इतनी बड़ी इंपायर है, जहां कहां सूरज उगता है, उसको इंफीरियर ना समझे। और मैं आपको बताऊं, मैं हिंदी में 200 कविताएं लगभग लिख चुका हूं, और इसके वजह से कई सारे मंचों पर मैं अपने विश्वविद्यालय में दोस्तों के बीच चाय पार्टी में कहीं भी बोलता हूं, हंस भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। तो भाषा तो अभिव्यक्ति की वजह है। तो 2 कविता आपको सुना, मैं इंग्लिश में भी सुनाऊंगा ताकि आप ये ना कहें कि हिंदी लिखने वाला आगे इंग्लिश में भी लिख सकता है। और ये मैं कल ही लिखा हूं, दोनों कविता, 2 फेसबुक पे कल मैं डाला हूं। तो आपको मैं मेरी बिटिया का नाम नव्या है, उस पर ये कविता है। तुम आई और चली गई, छोड़ गई ढेर सारी यादें, साथ में चॉकलेट के रैपर, खाने पीने से भरे डब्बे। अभी मेरे घर में इतने चॉकलेट्स के रैपर इधर-उधर साफ नहीं किए कमरा, तो वो उसको देखते हैं तो उनको मन नहीं करता है साफ करने, लगता है कि चलो भाई उसके बहाने उसको। अब घर खाली खाली लगता है, शाम को जब मैं घर लौटता हूँ कोई पापा कहते नहीं मेरे ओर दौड़ता है। पता है मुझे तुम भी मुझे खोजती होगी जैसा कि मैं। महत्वाकांक्षा की लड़ाई में भावनाएं ही आहत होती है। महत्वाकांक्षा यानी जॉब के लिए हम दिल्ली में हैं, वरना पटना में मतलब घर वर्षा में भी नहीं है। दुनिया अलग होती है बेटा जब तुम साथ होती है। तो ये भावना जो ये दर्द है की वजह से यही थी कि आप ये सोचिए कि हिंदी बोलना कमजोरी नहीं है। आप किसी भी भाषा में बोलते हैं या सोचते हैं या लिखते हैं, आपकी भावनाएं तो पता चलनी चाहिए कि आप सोच क्या रहे हैं। और जब भावनाएं आकार लेती है तो वो भाषा को खुद तय करता है। तो आप हिंदी में बेधड़क होकर लिखिए, सोचिए, बात करिए, एक्सप्रेस करिए, कविता लिखिए, कहानी लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए। कहीं से भी हिंदी आपके लिए यह बाधक नहीं है कि वह अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने को रोकती है। वह उसकी अभिव्यक्ति के जितने हथियार हों वो उतने अच्छे हैं, और भाषा उसका एक माध्यम हो सकता है। इसलिए कहीं से भी आप खुद को यह ना सोचिए कि हिंदी बोलना यानी खुद को सीमित करना, खुद को कैद करना है। हिंदी बोलना यानी खुद को
विस्तार देना है, खुद को व्यवहार में लाना है और अपने को उस मंच तक लेके जाना है जहां तक आपको इंग्लिश नहीं पहुंचा सकती। अब आप बताइए YouTube पर जो टॉप 10 चैनल है इसके सबसे ज्यादा फॉलोवर है किस भाषा में? भाई अंग्रेजी में आजादी के समय नायक में आजादी के समय इतने अखबार निकलते थे, सब इंग्लिश में निकलते थे। अंग्रेजी आंदोलन आजादी के लिए आंदोलन में सबसे ज्यादा अखबार तब आता था जब गांधी हिंदी में नारा दिए करो या मरो, डू और डाई। अंग्रेजी बाद में कर दिए, लेकिन जो पब्लिक में बात अभी मैं कहूं तो प्लीज यू हैव टू गो ऑन द रोड, देयर इज गोइंग समथिंग लाइक यू हैव टू ऑन द रोड एंड यू हैव टू डेमोंस्ट्रेट देयर। मेरे दोस्त एक चाइना में हिंदी का प्रोफेसर वो बताता है कि हिंदी सीखने वालों को लाभ खरीद रहा है हिंदी सीखने में, और यहाँ अच्छे टीचर ने कई बार हमको ऑफर दे चुका है, तो नहीं मैं जर्नलिज्म में ठीक नहीं पढ़ाने वाला। तो विदेशी में मतलब फ्रांस में या और दूसरे देशों में इनपुट्स मिलती है कि वहाँ हिंदी के टीचर की डिमांड है, वहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट है, लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, भारतीय कल्चर को, भारतीय समाज को समझना है तो हिंदी से जुड़ना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज भारतीय जहाँ भी जाते हैं भारतीय माइंड और भारतीय एनर्जी को सब जगह पहचान मिलती है ड्यू टू द हिंदी। और इंग्लिश तो सब जगह मिल जाता है, हिंदी केवल भारत में मिलेगा। इंग्लिश 100 से ऊपर राष्ट्रों में बोला जाता है, हिंदी भारत में बोला जाता है। तो किसी को इंग्लिश जाना है तो कहीं भी जा जाएगा, लेकिन हिंदी जानना है, हिंदी समाज को जानना है, हिंदी लोगों से मिलना है आपको तो इंडिया आना। तो अपनी भारतीयता की पहचान, अपनी समाज की पहचान, अपनी मिट्टी की पहचान पे गर्व होना चाहिए, है ना। और इसीलिए आज का ये दिन है 10 जनवरी 2020।